नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें सच में सुरक्षा के नाम पर लड़ी जाती हैं, या फिर किसी एक नेता की सत्ता और आजादी बचाने के लिए? एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी है। नाम है दी बीबी फाइल्स और इसे बनाया है एलेक्स गिब्ने ने। वही डायरेक्टर जिन्होंने पहले बड़ी बड़ी कॉरपोरेट और फाइनेंशियल संस्थाओं की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। लेकिन इस बार उनका जो निशाना है कोई कंपनी नहीं, बल्कि एक देश का प्रधानमंत्री है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक सुना आपने, बेंजामिन नेतन्याहू। अब देखिए, जिस डॉक्यूमेंट्री की मैंने बात की है, इस डॉक्यूमेंट्री की सबसे बड़ी ताकत है सबूत, प्रूफ। क्योंकि दावा किया गया है कि इसमें नेतन्याहू की करीब 1000 घंटे की पुलिस पूछताछ की रिकॉर्डिंग शामिल है। ये वही केस है जिनमें उन पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में वो दावे हैं। इजराइल की अदालतों में ये केस सालों से चले आ रहे हैं दोस्तों, सालों से। और अगर दोष साबित होता है तो सजा 15 से 20 साल तक हो सकती है। लेकिन असली विवाद जो है वो यहीं से शुरू होता है। डॉक्यूमेंट्री में एक बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है कि 2018 से 2023 तक हर महीने करीब $30 मिलियन नगद वैन के जरिए रफाह क्रॉसिंग से होते हुए गजा पहुंचाया जाता था। और ये जो पैसा है वो हमास तक जाता था, और ये सब कथित तौर पर नेतन्याहू की अनुमति से, जी हां, उनकी परमिशन से हो रहा था। 5 साल में ये जो रकम है वो लगभग $2 बिलियन तक पहुंचती है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक इसके पीछे एक रणनीति थी, एक स्ट्रैटेजी। जो सोच थी वो ये सोच थी कि अगर हमास को आर्थिक रूप से कंट्रोल किया जाए या नियंत्रित रखा जाए तो वो पूरी तरह बेकाबू नहीं होगा। साथ ही वेस्ट बैंक और गजा के बीच जो राजनीतिक एकता है वो नहीं बन पाएगी। ये स्ट्रैटेजी यानी फलस्तीन के एक मजबूत संयुक्त राजनीतिक ताकत के रूप में सामने नहीं आएगा। अब देखिए, एक और स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की मांग कमजोर पड़ जाएगी। तो यहां पर ये स्थिति जो है इसलिए थी क्योंकि ये स्ट्रैटेजी थी। अब देखिए, यहां पर एक और महत्वपूर्ण किरदार जो है वो सामने आता है, कतर। जी हां, महत्वपूर्ण किरदार। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में यही देश इस फंडिंग में शामिल था, लेकिन 2020 में कतर ने इस व्यवस्था से पीछे हटने की बात कही और उसने ये साफ कहा कि वो इस तरह की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री में दावा है कि नेतन्याहू ने मोसाद के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को दोहा भेजा और उनके हाथ में एक आधिकारिक अनुरोध था जिसमें खुद प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर थे। मकसद साफ था कि किसी भी तरह ये सुनिश्चित करना कि पैसा हमास तक पहुंचता रहे। ये यहां पर सुनिश्चित होता रहे कि जो रकम है वो हमास तक पहुंचता रहे, बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुविधा के। और फिर आता है 7 अक्टूबर 2023, एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया दोस्तों, पूरी दुनिया को। हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया और जिसमें करीब 1500 लोगों की जानें गई। और यही वो घटना है जिसने इस पूरे नैरेटिव को और भी विस्फोटक बना दिया। डायरेक्टर एलेक्स गिब्ने का तर्क है कि नेतन्याहू के सामने उस वक्त 2 रास्ते थे। पहला कि अदालत का सामना करना, आरोपों से लड़ना और संभवतः जेल जाना, ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता कि देश को एक बड़े युद्ध की तरफ ले जाना, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब कोई देश युद्ध में होता है, जंग में कूदता है, तो सवाल पूछने वाली आवाजें कमजोर पड़ जाती हैं और नेता के फैसलों पर सवाल उठाना
एक तरह से देखा जाए तो देशद्रोह जैसा दिखने लगता है। अब इस संदर्भ में गजा में शुरू हुआ संघर्ष, फिर ईरान के साथ तनाव और लेबनान तक फैलती स्थिति, समझ रहे हैं आप। अब ये सब एक बड़े राजनीतिक फ्रेम में जो है देखे जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि खतरा था या नहीं, बल्कि यहां पर वाजिब सवाल यह है कि उस खतरे को कैसे इस्तेमाल किया गया, उस पर भी किस तरह से अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो यहां पर यूज की गई। हालांकि दोस्तों ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्री में किए गए जो दावे हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं बहस और जांच के दायरे में है, यानी उन पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है। इजराइल सरकार और नेतन्याहू के समर्थक इन आरोपों को खारिज करते रहे शुरुआत से। उनका ये कहना है कि कतर से आने वाला पैसा मानवीय सहायता के लिए था, ना कि किसी आतंकी एजेंडे के लिए। ये सीधा सीधा उनका कहना था दोस्तों। तो आपने देखा पूरी स्ट्रैटेजी, रणनीति किस तरह से एक दूसरे से जुड़ती है और फिर किस तरह से स्थिति फैलती चली जाती है। यानी सच क्या है ये अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस डॉक्यूमेंट्री ने एक बेहद असहज सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सत्ते में बने रहने के लिए एक नेता ऐसी रणनीतियां अपना सकता है जो अंततः हजारों लोगों की जान पर भारी पड़े। क्या जंग सिर्फ सुरक्षा का मामला होती है या कभी कभी ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी बन जाती है? तो ये सवाल अभी भी बरकरार है दोस्तों। इसी सवाल के साथ इस चर्चा पर मैं यही विराम लगाना चाहूँगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपका क्या कहना है, आपका नज़रिया क्या है, कोई मन में आपके विचार प्रतिक्रिया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और कमेंट में आप अपना सवाल भी, यहाँ पर कोई मुद्दा जिस पर आप चाहते हैं कि बात हो उस पर चर्चा, तो आप वो भी ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर। और आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि जो जिस बीबी फाइल्स का मैंने जिक्र किया सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक आईना है जिसमें दुनिया की राजनीति, सत्ता की भूख और इंसानी ज़िंदगी की जो कीमत है वो साफ दिखाई देती है। अब फैसला दोस्तों आपका है कि ये एक सच्चाई है, कि एक थ्योरी है या फिर एक खतरनाक प्रोपेगेंडा। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।